हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है फिक्टिशियस एसेट्स, इनका मीनिंग एंड इनके डिफरेंट एग्जांपल्स। जो वर्ड है हमारा फिक्टिशियस वर्ड है। फिक्टिशियस का मीनिंग होता है कोई भी चीज जो इमेजिनरी है, मतलब वो एक्चुअल में नहीं है बट वो इमेजिनरी है। सो फिक्टिशियस एसेट्स पर्टिकुलरली एसेट्स की वो कैटेगरी है जिनके अंदर एसेट्स के फीचर तो नहीं है बट स्टिल हम उन्हें कहीं शो नहीं कर सकते, तो हम उन्हें बैलेंस शीट में अंडर एसेट शो करते हैं। तो ये एसेट आर द फेक एसेट। इन्हें कई बार फेक एसेट्स भी कहा जाता है या ये कहा जाता है दीज आर नॉट द एसेट। देन फिर ये क्या है? ये पर्टिकुलरली वो पार्ट है एक्सपेंसेस और लॉसेस का जो राइट ऑफ नहीं किया गया है उस साल में जिस साल में वो खर्चा हुआ है। सपोज हमने 10 लाख का खर्चा किया एक पर्टिकुलर चीज पे, एक पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर हमारा है 10 लाख का, जिसमें से हम सिर्फ 1 लाख एक साल में राइट ऑफ करते हैं। बाकी का जो 9 लाख बचता है वो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे एज अ फिक्टिशियस एसेट। अब इन एसेट्स की कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। इनसे आपको कुछ भी मनी एज सच मनी नहीं मिलती। आप इन्हें सेल ऑफ करके इनसे आपको कोई मनी कैश नहीं मिलेगा और ना ही इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, कोई आपको दिखते भी नहीं है। तो फिर इनकी ट्रीटमेंट बस इसी तरह से है कि आप उनका कुछ पार्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो जो भी खर्चा है, जैसे हमने पहले किया था, सपोज 10 लाख का खर्चा है, 10 लाख में से 1 लाख हम राइट ऑफ कर देते हैं। बाकी जो बैलेंस बचता है उसे हम बैलेंस शीट में एज अ फिक्टिशियस एसेट हमारा जो है वो शो करेंगे। और ये हम तब तक करते रहेंगे, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा ईयर टू ईयर, जब तक कि बैलेंस जो है फिक्टिशियस एसेट का नील ना हो जाए। अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज एक कंपनी एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है मार्केट में और वो उसकी एडवर्टीजमेंट पे 50 लाख रुपीस स्पेंड कर रहे हैं। उनकी ये नोशन है कि हम जो एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं इसकी मदद से ये जो नए प्रोडक्ट की मार्केट डेवलप हो पाएगी और जो है फायदा हमें बेनिफिट हमें आने वाले कई सालों तक मिलेगा। और वो डिसाइड करते हैं कि 5 सालों के स्पैन में हर साल इक्वल अमाउंट के अंदर जो है वो राइट ऑफ करेंगे 50 लाख को। मतलब जो ये हमारा 50 लाख है, 50 लाख को आप 5 सालों से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो 10 लाख रुपीस आते हैं वो आप हर साल क्या है हम राइट ऑफ करेंगे। अब इसके अंदर फॉर से लाइक अब ये इसका क्लियरली आपको समझाएंगे। जैसे कि फर्स्ट ईयर में हम 10 लाख रुपीस राइट ऑफ करते हैं, बाकी का जो बैलेंस 40 लाख बनता है ये हमारा फिक्टिशियस एसेट है फर्स्ट ईयर के अंदर। सेकेंड ईयर में 40 लाख में से 10 लाख माइनस करेंगे, 30 लाख जो हमारा फिक्टिशियस एसेट रहेगा सेकेंड ईयर में। इसी तरह से थर्ड ईयर में 10 लाख 20 लाख बनेगा, फोर्थ ईयर में 20 में से 10 लाख माइनस करेंगे, 10 लाख का बैलेंस शो होगा बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट का। और लास्ट ईयर कोई बैलेंस शो नहीं होगा, वो पूरी तरह से एसेट राइट ऑफ हो जाएगा और नील रहेगा। अब इसके कई और एग्जांपल्स हैं इस चीज के। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल रहता है मार्केटिंग की, जो भी हमारे प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे जो प्रमोशनल एक्सपेंसेस हैं प्रमोशनल मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हो गए। या आपको क्वेश्चन में गिवन होता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस एसेट। देन आते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। जब भी हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें आप जिस साल आप स्टार्ट कर रहे हो उसी साल पूरा राइट ऑफ नहीं कर सकते। नहीं तो अगर आप पूरा राइट ऑफ कर दो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है लॉस ही होगा। तो ऐसा पूरा राइट ऑफ नहीं कर सकते। हम कंपनी डिसाइड करती है कि कुछ कुछ प्रोपोर्शन में हम हर साल इन्हें राइट ऑफ करेंगे। तो जितना प्रोपोर्शन राइट ऑफ हो जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से राइट ऑफ होता है, बाकी जो बचता है वो आपका फिक्टिशियस एसेट हो जाता है।
इसी तरह से अंडर राइटिंग कमीशन होती है जो अंडर राइटर को पे की जाती है जब भी कंपनी एक शेयर इशू करती है, कोई भी नई कंपनी कोई भी कंपनी इशू करे, अगर उन्हें डर होता है कि क्या हमारा जो इशू है पूरी तरह से सब्सक्राइब होगा या नहीं होगा, तो उस केस में वो एक अंडर राइटर के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप हमारा जो है आप हमें जो है गारंटी, आप हमारे अंडर राइटर बन जाओ, पर्टिकुलरली हमारी कंपनी के इस इशू के अंडर राइटर बन जाओ, और उनकी गारंटी ये होती है कि अगर शेयर नहीं सब्सक्राइब हुए तो हम वो शेयर परचेज कर लेंगे। तो वो जो कमीशन है, अंडर राइटिंग कमीशन जो उन्हें दी जाती है, वो भी आपका फिक्टिशियस एसेट है। इसी तरह से कंपनी का अगर कोई लॉस है, नेट लॉस ऑफ द कंपनी, यूजुअली क्वेश्चन में गिवन होता है हमें एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो दैट इज ऑल्सो अ फिक्टिशियस एसेट। इसी तरह से डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इशू करते वक्त, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लाइक दैट कई सारे एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। सो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, and have a nice day. In case of any doubts, आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।